रावण की पूजा, जब रावण पर विजय करने गए तो उन्होंने भी पूजा किसकी करी? शिव की करी। उनसे भी इसलिए नाम पड़ा रामेश्वरम। राम का भी जो ईश्वर है वो कौन है? शिव। महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण ने भी पूजा किसकी करी? शिव की करी। 9 देवी अभी नवरात्र आने वाली है, आप उनको भी क्या कहते हैं? 9 देवियों को जो पूछते हैं उनको भी क्या कहते हैं? शिव शक्ति। शक्ति है लेकिन किसकी? शिव की है। हमें मैडम करना क्या चाहिए? इन्हीं की है, हम करें क्या? हम निराकार की। इसीलिए तो समझा रहे हैं। बात पूछते हैं, हम इस धंधड़ में इतना फंस गए आपको करना पूजा नहीं करना है, छोड़ना चाहते हैं और छोड़ना नहीं है। भगवान ने छोड़ने के लिए नहीं कर, तो फिर ये तो बवाल बनी रहेगी, तनाव कुछ नहीं बनेगा। आप हमारे ज्ञान को सिर्फ समझना है, थोड़ा सा पहले इतना समझना है कि आत्मा का पिता कौन है। बस आप पहले ये समझ लीजिए, हर विश्व के जितने भी हैं, क्राइस्ट है, गॉड इज लाइट, है ना। आप उसमें चले जाइए, बौद्ध है वो भी कहते हैं निराकार। आप गुरु नानक भी जाइए, एकोकारा कालमा, है ना, निर्भय बोलते हैं, वो भी निराकार को। जितने भी धर्म है पहले आप स्वीकार करिए, पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे आत्मा का पिता है कौन। आप कितने भी धर्म, जितने भी धर्म पिता है, सबने एक उंगली दिखाई, कहाँ दिखाई? ऊपर दिखाई। किसी ने कहा आई एम गॉड नहीं कहा, सब ने कहा गॉड एक है। साईं बाबा ने भी कहा सबका मालिक एक। कैसा दिखाया? निराकार। इसलिए वो जो मोमबत्ती जला के करते हैं, बौद्ध में पिंड जलते रहते हैं, निराकार ज्योति स्वरूप को सब स्वीकार करते हैं ना। ये हमारे आत्मा का पिता है। जैसे आत्मा है वैसे ही पिता है। आत्मा भी हमारी ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो शरीर में आती, कहते हैं 9 दौरे का पिंजड़ा आए तामे पंछी कौन आए तो जरा जो जाए तो चंबा वो है तामे सी पंछी। अब आत्मा जब पंछी है तो उसका पिता भी तो आत्मा ही जैसा होगा ना। तो पहले तो ये समझना है कि हम एक आत्मा है और हम आत्मा का पिता जो है वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसको हमें पिता समझ के याद करना है। क्योंकि जब तक पिता बच्चे का संबंध नहीं, तब तक वर्षा नहीं मिलेगा। वर्षा किससे मिलेगा? पूजा तो दुनिया में बहुत लोग शिव की कर रहे हैं, लेकिन वर्षा के अधिकारी नहीं बन सकते। वर्षा का अधिकारी तो तभी बनेगा जब हमारा और आपका संबंध क्लियर हो कि आप बच्चे और हम आत्माओं का वो पिता है। जब हम पिता समझ के याद करेंगे तब ये। दूसरा क्या करना है, याद कैसे करना है? आप कुछ भी करिए, सिर्फ 2 मिनट का मेडिटेशन करना है आपको। सिर्फ अनुभव करना है। आप बैठे हो अभी फ्री हैं, 2 मिनट अनुभव कर। जैसे हम अपने पिता को याद करते हैं, कैसे याद करते हैं? ऐसा तो नहीं कि पिता की फोटो रखेंगे, माला चढ़ाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, फिर आप पलथी मार के आप पिता को याद करेंगे। ऐसे तो नहीं याद करते, चलते फिरते याद करते हैं। पलथी मारने की जरूरत नहीं, आसन पद्मासन की जरूरत, किसी भी परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं। इसीलिए गीता में लिखा है निरंतर योग, बुद्धि योग, सहज योग, राजयोग, ये योग सिखाए गए हैं गीता के अंदर। हमको सीखना है यही योग। हमें करना कुछ नहीं है। आप फ्री बैठे, 7 डेज का हमारे यहाँ से तो कोर्स होता है। थोड़ा सा समझना है अपने को भी, परमात्मा को भी। दूसरा ये समझना है कि हम किस समय कैसे भी बैठकर उस पिता से बुद्धि हम जोड़ सकें। ठीक है ना। जब हम पिता को याद करते हैं तो दूसरी चीज ये समझना है कि हमें बुद्धि कहीं नहीं अटकानी। याद 5 मिनट ही करना है, लेकिन वो 5 मिनट आप इस झमेले को छोड़ सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। किसको याद करेंगे? शिव को याद करेंगे। शिव को, निराकार को याद करेंगे। देहधारियों से तो कुछ मिलना नहीं है। चलो हमने निराकार को याद कर दिया, इस पर हमको क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगी आपको। जब आत्मा की जो वीकनेस है हमारे अंदर, जैसे हम विकारों में फंस जाते हैं, कोई चीज आई क्रोधित हो जाते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। हाँ, वेरी इजी, वेरी इजी, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए इसको सहज योग भी कहा तो हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। खाली सिर्फ आपको समझना है थोड़ा सा ज्ञान को, कि हमें उससे बुद्धि जोड़नी कैसे है। बुद्धि तो नहीं जुड़ेगी, लेकिन याद कर सकते हैं। हाँ, आप देखिए, एक दिन में मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन हम प्रयास, अगर छोटा छोटा प्रयास करते हैं, जब उससे हमारा कनेक्शन जब जुड़ता है, जब ताकत मिलती है, तो बुद्धि भी जुड़ जाएगी। हम आपको नहीं जानते, आप हमको नहीं जानते, लेकिन रोज बैठेंगे तो प्यार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलो, हम पिता को नहीं जानते, लेकिन जब हम बैठेंगे, एक दूसरे को जब हम टाइम देते हैं,